जय श्री महाकाल, जय माँ महाकाली। महाकाली भक्त यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपने मेरे आध्यात्मिक कार्यक्रम पहले भी देखे होंगे। आज एक खास आध्यात्मिक विषय या साधना के बारे में चर्चा करेंगे। विषय है माता कामरूप कामाख्या तीव्र वशीकरण सिद्धि। वशीकरण के बारे में कई संतों की अलग अलग राय है। कुछ कहते हैं वशीकरण संभव है तो कुछ कहते हैं नहीं। वशीकरण असल में क्या है पहले जान लेते हैं। किसी को उसके मन चाहे बिना मोहित कर लेना, उसे वशीभूत कर लेना या आकर्षित कर लेना, इसे ही वशीकरण कहा जाता है। इसी वशीकरण विद्या के बारे में बात करेंगे। या इस साधना के जरिए इंसान के जीवन से सुख दुख तकलीफ और बेचैनी दूर करके खुशहाली और शांति वापस लाई जा सकती है। साधक अपनी तपस्या की ताकत से इस वशीकरण विद्या का इस्तेमाल करके टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकते हैं। अगर किसी का प्यार या रिश्ता किसी के वजह से टूट गया है तो उसे एक खूबसूरत रूप दिया जा सकता है। इसलिए वशीकरण का मतलब ये नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचाना या उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें नियंत्रित करना। वशीकरण का मतलब है प्यार किए हुए इंसान को वापस लेना और टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ना। जोड़ा लगाने का वशीकरण मतलब घर परिवार में सुख शांति वापस लाना होता है। वशीकरण बच्चों के लिए होते हैं, पति पत्नी के रिश्ते में होता है, प्यार और मोहब्बत के मामले में होता है, कामकाजी जीवन में लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए होता है। वशीकरण हर जगह होता है। सबके साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए दुश्मन को वश में करना, दुश्मन के साथ संबंध बनाना भी इसी वशीकरण विद्या से संभव है। वशीकरण तंत्र के शॉर्टकट तरीकों में से एक प्रमुख तरीका माना जाता है। वशीकरण का मतलब होता है दूर करना, खत्म करना, रोकना और समाप्त करना। विभिन्न तांत्रिक क्रियाओं में वशीकरण एक उच्च स्तरीय साधना कहा जा सकता है। तंत्र का मतलब है साधना, तंत्र का मतलब है तपस्या। तपस्या और साधना के बिना कोई तांत्रिक इस दुनिया में काम नहीं कर सकता, ना ही लोगों की सेवा कर सकता है, ना ही उनके भले के लिए कुछ कर सकता है। जैसे एक शिक्षक पढ़ाई करके शिक्षक बनता है, वो योग्यता प्राप्त करता है। एक डॉक्टर पढ़ाई करके अच्छा डॉक्टर बनता है और मरीजों की सेवा करता है। एक वकील या कि इंजीनियर भी पढ़ाई करके अपनी योग्यता हासिल करता है और अपना काम अच्छे से पूरा करता है। बिल्कुल उसी तरह एक साधक तपस्या करके खुद को तांत्रिक बना सकता है। जितनी मजबूत उसकी तपस्या होगी उतनी ही ज़्यादा वो लोगों की मदद कर सकेंगे। मंत्र कभी गलत नहीं होता, मंत्र कभी विफल नहीं होता। विफल होते हैं लोगों की तपस्या की गलतियाँ और उनके कर्मों की गलतियाँ। कर्म इसलिए विफल होते हैं अगर इंसान गलत कर्म करता है, बुरा काम करता है तो फिर भी मंत्र अपनी ताकत से काम करता है। लेकिन अगर इंसान सही तरीके से तपस्या करे और सही रास्ते पर आगे बढ़े तो उसके हर काम का फल अच्छा होता है। इसलिए तांत्रिक विद्या में साधना सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात है। अगर साधना नहीं की जाए तो कभी भी फल प्राप्त होना संभव नहीं है। तपस्या या साधना के जरिए एक साधक जो शक्ति प्राप्त करता है, उसी शक्ति के दम पर वो लोगों की सेवा में लगा रहता है। टूटे हुए परिवार को जोड़ सकता है, बिगड़े हुए रिश्तों को सुधार सकता है, लोगों के साथ अच्छे संबंध बना सकता है और दुश्मनों के बीच भी दोस्ती करवा सकता है। यही तपस्या की शक्ति है। इसलिए वशीकरण सिद्धि एक बेहतरीन प्रकार की तंत्र साधना या तांत्रिक सिद्धि कही जा सकती है। हमारे सनातन धर्म में वशीकरण से जुड़े कई देवी देवता भी मौजूद है। नील पर्वत के बीच में विराजमान माँ कामरूप कामाख्या देवी के बारे में नए सिरे से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया के ज़माने में सब जानते हैं कि कामाख्या के नील पर्वत पर, जहाँ ये नील पर्वत स्थित है, वहाँ माँ की 10 महाविद्याओं में से आद्या शक्ति महामाया की 10वीं महाविद्या का पीठ स्थान है। उसमें कामरूप कामाख्या देवी का पीठ स्थान सबसे खास है। जब माता सती का शरीर विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से काटा था, सती माता के जो अंग भाग जो जगह पर गिरे वही जगह बाद में कामरूप कामाख्या के रूप में प्रसिद्ध और सिद्धि प्राप्त कर गई। बहुत लोग नहीं जानते कि कामरूप कामाख्या पर्वत असल में माँ के जनन अंग का हिस्सा है। अमावस्या तिथि से ये पूजा या साधना शुरू की जाए तो संकल्प करके रोज़ पूजा करें। जो पूज मैंने बताया उसी तरह जो लोग पूजा पाठ में लगे हैं उनके लिए ये मुश्किल नहीं है। जो नए हैं वो गुरु से सीखेंगे। पूजा अच्छे से करनी है। आह्वान, संकल्प, प्राण प्रतिष्ठा, रोज की पूजा, पंचदेवता की पूजा, गुरु पूजा, इष्ट पूजा, ये सब करना होगा। फिर माँ कामरूप कामाख्या के पंचोपचार की पूजा करनी है। ध्यान और मंत्रों को 7 बार
या 11 बार जपना है। गायत्री मंत्र कम से कम 108 बार जपना है। माँ कामाख्या के गायत्री मंत्र को 1008 बार यानी 10 माला जपना सबसे अच्छा होगा। हालांकि कम में भी 108 बार जप चलेगा। गायत्री मंत्र माँ कामाख्या के गायत्री मंत्र का जाप करें। उसके बाद वशीकरण सिद्धि के लिए जो मंत्र मैं आज बताने वाला हूँ उसे कम से कम 10 लाख बार जाप करना होगा। अगर 1 लाख बार जाप भी कर लेते हो तो भी आप फल पा सकते हो, काम कर पाएंगे, लेकिन वो काम उतना शक्तिशाली नहीं होगा, सिर्फ थोड़े समय के लिए अस्थायी फल देगा। लेकिन अगर आप दीर्घकालिक परिणाम चाहते हो, पूरा जीवन लाभ चाहते हो, लोगों की मदद करना चाहते हो और अपनी मंत्र शक्ति को जागृत करना चाहते हो तो आपको ये मंत्र 10 लाख बार जाप करना पड़ेगा। इसलिए जो भी इस मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं, किसी भी तंत्र मंत्र को जागृत कर रहा हो, उसे पूरे महीने जाप करना चाहिए। अमावस्या या पूर्णिमा के दिन यज्ञ करें। यज्ञ करके थोड़ा थोड़ा करके माँ की पूजा करें। फल के रूप में मीठा भोग नैवेद्य अर्पित करके संकल्प करें। मंत्र सिद्धि, तंत्र सिद्धि, कार्य सिद्धि के लिए यही मकसद लेकर माँ की पूजा करें। नज़दीक जाकर ठान ले और इस मंत्र को यज्ञ में आहुति दे। पूरे महीने इससे जपते रहे। अगर पूर्णिमा या अमावस्या का आहुति दे सके तो ठान ले, मंत्र जल्दी जागृत हो जाएगा और ये मंत्र आप पूरी ज़िंदगी काम करेगा। एक बार मंत्र साधना पूरी हो गई और आप मंत्र का जाप छोड़ दिया, ऐसा मत करो। जाप जारी रखना होगा, बीच बीच में मंत्र जाप के जारी रखना पड़ेगा, लेकिन उस मंत्र की शक्ति आपके अंदर जागृत बनी रहेगी और आप अपनी पूरी ज़िंदगी तक उस शक्ति का इस्तेमाल कर पाएंगे। समझ गए कि माँ की पूजा कैसे करनी है, किस तारीख को क्या करना है, कैसे जाप करना है, सब कुछ संक्षेप में अच्छे से बता दिया हूँ। जो सामान्य गृहस्थ है वो रुद्राक्ष की माला से जाप करे। जो तांत्रिक विधि से साधना करते हैं वो चंडाल की हड्डी लेकर जाप कर सकता है। चंडाल का खप्पड़ हाथ में लेकर जाप कर सकता है। जाप करने से पहले माँ को जरूर करण अर्पित करें। माँ प्रसन्न हो जाएगी और जल्दी फल मिलेगा। जो हाथ में खप्पड़ लेकर जाप करते हैं उनके मंत्र जल्दी प्रज्वलित होते हैं और जो चंडाल की हड्डी लेकर जाप करते हैं उनके मंत्र भी बहुत जल्दी जागृत होते हैं। जो पंचमुंडी आसन पर साधना करते हैं उनके अंदर ताकत भर जाती है, उसकी बात ही अलग है। उनका मंत्र ऐसा होता है जो कभी कभी जादू की तरह जाग उठता है, खुद उन्हें भी समझ नहीं आता। 10 लाख जप करने होते हैं। 10 लाख जप कर जब आप कोई प्रयोग करेंगे तो वशीकरण की तिथि नक्षत्र दिखना जरूरी है। शनि, मंगलवार, अमावस्या, पूर्णिमा और कुछ खास तिथि नक्षत्रों का ध्यान रखना होता है। वशीकरण के लिए ये तिथि नक्षत्र गुरु से पता करें। गुरु की अनुमति लेकर ही साधना करें। गुरु के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। गुरु की अनुमति के बिना कोई काम सफल नहीं होता। आप मुझसे मंत्र ले रहे हो, ये मंत्र जरूर फलदायक होगा, लेकिन गुरु की अनुमति लेकर जब साधना करें तो ये मंत्र और भी जल्दी असर दिखाएगा और जल्दी फल देगा। इसलिए गुरु की अनुमति जरूर ले। अब मंत्र बताता हूँ। ये मंत्र मुझे तपस्या के दौरान मिला है। ये किसी किताब का मंत्र नहीं है, आपको ये किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया पर कोई भी आपको ये मंत्र नहीं दे सकता। जो खुद को और अपनी ज़िंदगी को भगवान के चरणों में समर्पित कर सकते हैं, साधना में पूरी तरह जुड़ सकते हैं, गुरु के चरणों में समर्पित कर सकते हैं, वही तंत्र साधना के योग्य है। मैं यही मानता हूँ। मंत्र खास उन लोगों के लिए है जो साधना में भरोसा रखते हैं, गुरु के प्रति भक्ति वाले हैं, भगवान के प्रति प्रेम रखते हैं, तपस्या करने को तैयार है, साधना के जरिए लोगों की मदद करना चाहते हैं। जो मंत्र मैं बता रहा हूँ उसे सब लोग ध्यान से लिखे और 10 लाख बार जाप करो, तब जाकर समझ पाओगे इस मंत्र की ताकत कितनी है। प्रातःकाल 100 या 108 बार जप करें, फिर 41 बार प्रार्थना करें। 108 बार जप और 41 या 54 बार प्रार्थना करने से आपका काम बन जाएगा, लेकिन आप लगातार चलते रहना चाहिए। जब 10 लाख जाप पूरे हो जाएंगे तब ये मंत्र बहुत शक्तिशाली बन जाएगा और रातों रात आपका काम कर देगा। मंत्र को सभी अपने नोटबुक में लिख ले। ओम क्लीं 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 कामाख्या कामेश्वरी काम रूपाय काम चंडालिनी काम मोहिनी मम सर्वसिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम क्लीं 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 कामाख्या कामेश्वरी काम रूपाय काम चंडालिनी काम मोहिनी मम सर्वसिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम क्लीं 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 कामाख्या कामेश्वरी काम रूपाय काम चंडालिनी काम मोहिनी मम सर्वसिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को 10 लाख बार जाप करना है। रोज़ पूजा करें, पंच देवताओं की पूजा करें या कामाख्या देवी की पूजा करें, अपने इच्छित देवता की पूजा करें, गुरु पूजा करें। उसके बाद ये जाप शुरू करें।
खास दिन देखकर करना, अमावस्या पूर्णिमा देखकर कर सकते हो। देवी पक्ष में कर पाओ तो सबसे अच्छा है। खाने पीने का खास कोई नियम नहीं है। मछली मांस खाकर भी भगवान का नाम जप किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ बिना मांसाहार खाकर भगवान की प्राप्ति की गारंटी नहीं है। साधना ठीक से करनी होगी, तपस्या सही से करनी होगी, तभी पूरा फल मिलेगा। इस मंत्र को आप भक्ति भाव से जाप करो, जरूर फल मिलेगा। मेहनत किया बिना कोई फल नहीं मिलता, कोई फ़ायदा नहीं होता। मेहनत करनी पड़ेगी तभी भगवान मिलेंगे। भगवान को पाने के लिए कड़ी मेहनत जरूरी है। साधु संतों ने लंबे सालों पीढ़ी दर पीढ़ी तपस्या की है। तपस्या कर रहे साधकों को इन सभी मंत्रों के प्रयोग की ज़रूरत नहीं होती। वो आशीर्वाद देते और बस उसी से इंसान के जीवन में सुख शांति आती है। गुरु के आशीर्वाद से ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि उनके आशीर्वाद में सालों की साधना की ताकत छिपी होती है, जो भक्त के अंदर प्रभावित होती है। गुरु के आंसू साधक के जीवन में अभिशाप भी ला सकता है, और उसी गुरु के आशीर्वाद से भक्त के जीवन में सुख शांति और समृद्धि भी आ सकती है। इसलिए गुरु को कभी दुख मत देना। गुरु को तकलीफ देकर किसी साधक ने कभी कुछ हासिल नहीं किया। गुरु के साथ बेईमानी करने वाला कभी खुशहाल नहीं हो सकता। गुरु को तकलीफ अगर कोई दुख पहुँचे तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे। गुरु को तकलीफ होगी तो भगवान भी दुखी होंगे। भगवान के दिल को भी तकलीफ होती है। गुरु के आंसू भक्त के जीवन में सब कुछ सहन कराता है। इसलिए अगर कोई सोचता है कि गुरु के साथ धोखा करूं, गुरु को दुख पहुंचाकर उन्हें तकलीफ देकर मैं महामाया की तपस्या करूंगा, परमेश्वर भगवान की तपस्या करके बड़ा पंडित बन जाऊंगा और तांत्रिक बनकर समाज में नाम कमाऊंगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। अगर तुम्हें गुरु से कोई चोट लगी है, गुरु से कोई तकलीफ हुई है, तो सीधे गुरु को बताओ, जरूर कोई ना कोई समाधान होगा। तुम अपने परमेश्वर भगवान को भी बताओ, इष्ट देवी को भी बताओ। अगर तुम लगन से तपस्या करोगे तो ज़रूर फल मिलेगा। तुम अपनी तपस्या के जरिए लोगों की भलाई के लिए, सबकी भलाई के लिए और अपनी भलाई के लिए कर पाओगे। सभी के जीवन में सुख और शांति आए।